हाय दोस्तों, स्वागत है आज फिर से मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। नेशनल बर्ड डे विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 5 जनवरी 2024। 5 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाएगा। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू एंड द फ्री मूवमेंट सिस्टम ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ म्यांमार। हाल ही में सरकार ने म्यांमार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है। रिसेंटली IMF विल रिलीज अ बेलआउट इंस्टॉलमेंट ऑफ $700 मिलियन टू पाकिस्तान इन जनवरी। हाल ही में IMF जनवरी ने पाकिस्तान देश को $700 मिलियन की बेलआउट किस्त जारी करेगी। Recently, the state of Uttar Pradesh has stood first in the country in interoperable criminal justice system for the third consecutive year. हाल ही में इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में उत्तर प्रदेश राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर था। Recently, National Single Window System has been unveiled by TCS कंपनी। हाल ही में TCS कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया। Recently, Jammu and Kashmir has become the first union territory to implement PM विश्वकर्मा योजना। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। Recently, the Kochi Lakshadweep Iceland submarine optical fiber connection has been inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी। हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। हाल ही में भारत दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह हैज़ टेकन कमांड ऑफ चेतक कॉर्प्स एज ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली। रिसेंटली रविंद्र कुमार त्यागी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। रिसेंटली सुधांशु पंत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान स्टेट। हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। Recently, India has started its tenure as a member of United Nations Statistical Commission for 4 years. हाल ही में भारत 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। Recently, the Union Home Minister declared the Muslim League Jammu Kashmir Masrat al-Alam faction an unlawful association under the Unlawful Activities Act 1967। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में मसरत आलम गुट को गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत एक गैरकानूनी संघ घोषित किया। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट approved the construction of 4.5 किलोमीटर लॉन्ग 6-lane न्यू ब्रिज ओवर द रिवर गंगा टू कनेक्ट द दीघा एंड सोनपुर इन बिहार। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी। रिसेंटली उत्तराखंड इज लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी which will provide a unique tourist experience with the gyrocopter rides over a various sites. The aim of this initiative is to promote tourism by offering a new यूनिक एरियल व्यू ऑफ द हिमालयन पीक्स। हाल ही में उत्तराखंड भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू कर रहा है, जो विभिन्न स्थलों पर जायरोकॉप्टर सवारी के साथ एक अद्वितीय पर्यटक अनुभव प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य हिमालय की चोटियों का अनोखा हवाई दृश्य पेश करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। रिसेंटली द बुक 4 Star of Destiny written by former Army Chief MM Narawane has been unveiled. In this, Narawane has mentioned the Galwan Valley military clash that took place in the year 2020। हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख
MM नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया गया। इसमें नरवणे ने साल 2020 में हुई गलवान घाटी का सैन्य झड़प का जिक्र किया। धन्यवाद। जय हिंद।